हाँ बच्चों, तो अब मैं आपको ये पढ़ाती हूँ। ये रह गया था इस चैप्टर में से, ये कविता है। देखिए, अट नहीं रही है, इसके बारे में इसका सार मैं आपको बता चुकी हूँ। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे माल, मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, सट नहीं रही है। एक गीत की तरह से इसे गाते हैं। अब इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए। अटना मीन्स अटना, अट मीन्स समाना या छा जाना। आभा मीन्स कांति, तेज। फागुन जानते ही हैं आप, होली वाला महीना होता है, फागुन का महीना। तन मीन्स शरीर। सटना मीन्स सीमित होना, सट नहीं रही मीन्स सीमित नहीं हो रही है। कहीं सांस लेते हो मीन्स सांस लेने के लिए दिया गया है। घर घर भर देते हो मीन्स घर घर में सुगंधित भर देते हो। उड़ने को नभ में, नभ मीन्स आकाश होता है। पर करना मीन्स पंखों से भरा हुआ, पर करना पंखों से भर देना, कर देते हो। आंख हटाता हूं मीन्स आंख नहीं हट रही है क्योंकि उसकी सुंदरता को देख रही है। उर मीन्स हृदय, ये उर है, उर मीन्स हृदय। ये तो कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। लदी हुई डालियों के लिए यहाँ संबोधित किया गया, जो वृक्षों की डालियाँ फूलों से लदी हुई उसके लिए है। कहीं हरी होती हैं, कहीं हरे रंग के पत्ते होते हैं, कहीं लाल रंग की सुंदर मुलायम कोपलें होती हैं। कोपलें बोलते हैं नए पत्तों को, जो नवीन पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और जिनका रंग लाल होता है, उनके लिए कहा गया है यहाँ। कहीं पड़ी है उर्मे, उर्मे मीन्स गले में। उन पत्तियों, उन फूलों की और उन पत्तियों की माला ऐसा प्रतीत होता था जैसे वृक्षों के गले में। उर्मे मीन्स गले में पड़ी हुई है। अब यहाँ मंद मीन्स धीमी, मंद गंध, गंध मीन्स सुगंध और मंद मीन्स धीमी। पुष्पमाल मीन्स फूलों की माला। पाट पाट मीन्स स्थान स्थान पर, पाट पाट स्थान स्थान पर। शोभाश्री मीन्स सभी दृश्यों की सुंदरता, फागुन के दृश्यों की सुंदरता। और पट नहीं मीन्स समा नहीं रही है। अब इसका अर्थ देखिए, इसका भावार्थ है बच्चों कि वसंत ऋतु में फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है कवि ने। अब कवि आता है प्रसंग लिखने के लिए। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि कवि का परिचय देना है और कविता का नाम लिखना है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कि क्या है, शीर्षक है। अट नहीं रही शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसमें फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब इसकी अगर विस्तारित रूप से इसका संदर्भ लिखेंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि इसमें फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि फागुन की सुंदरता से सारा संसार, फागुन की सुंदरता सारे संसार में समाई हुई है। अब इसका भावार्थ देखिए बच्चों। कवि ने इसमें फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है और कवि कहता है कि फागुन मास का यह बहुत ही असीम सौंदर्य है। असीम मीन्स जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम सौंदर्य है, जो हमारी आंखों को इतना भा रहा है कि आंखों में समा नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि प्रकृति शरीर में न समाने वाली कांति बनी हुई है, यानी प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमारे शरीर में भी कहीं नहीं है। फागुन की सुगंधित वायु अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं है, यानी शरीर में कहीं भी समाती नहीं है उस फागुन की सुंदरता। और उसकी सुंदरता कहीं भी अट नहीं है, सभी जगह छाई हुई है, कहीं नहीं समाती। कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो, यानी सांस लेने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा संसार का संसार की सारी सुगंध दिल में आबसी हो, क्योंकि मस्त महीना होता है फागुन का। पक्षी मस्त होकर उड़ान भरते हैं, आसमान में उड़ते हैं। सारा संसार ऐसा प्रतीत होता है पक्षियों के उड़ने से मानो सारा संसार पंखमय हुआ, यानी सारे संसार को ही पंख लग गए हैं। फागुन का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि कहीं हमारी दृष्टि जिस ओर भी जाती है
उसी ओर हम धगे से खड़े रह जाते हैं, यानी उसे देखते ही रहते हैं। इसलिए कहा है कहीं सांस लेते हो घर घर, घर घर भर देते हो। सांस लेने पर उसकी सुगंधित ठंडी सुगंधित वायु हृदय को शीतल कर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ऐसा मन करता है कि मानो हमारे भी पंख लग जाएं और हम उड़ने लगे। सारा समाज पंखों से भरा हुआ लगता है, सारे समाज के जैसे पंख लग जाएं और उड़ने लगे। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, यानी जिधर भी दृष्टि पड़ती है उधर ही प्रकृति का सुंदर आकर्षक है, कहीं से भी दृष्टि हटती नहीं है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से हरे और लाल पत्तों से, हरे पत्ते थोड़े बड़े हैं और लाल पत्ते बिल्कुल कोमल मुलायम हैं। हरे लाल पत्तों से लदी हुई डालियां ऐसी प्रतीत होती हैं कि जैसे उनके गले में फूलों, डालियों के गले में सुंदर पुष्पों की माला, सुंदर पत्तों की और पुष्पों की माला पड़ी हुई हो। कहीं मंद गंध पुष्पमाल, उनके हृदय में, उसके वस्त्र स्थल पर, उनके गले में सुंदर फूलों की माला पड़ी हुई है। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पट नहीं रही है अर्थात कहीं भी फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है। तो बच्चों, इस कविता में, अट नहीं रही कविता में मानवीकरण अलंकार है। ये पंक्तियां आती हैं तो भी आप मानवीकरण अलंकार लिखेंगे। इसमें से कोई भी पंक्ति आती है पूछने के लिए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार आप लिखेंगे। इसके बच्चों वर्ड मीनिंग है, ये क्वेश्चन आंसर तो मैं बाद में कराऊंगी, पहले वर्ड मीनिंग है इसके। जैसे ये क्वेश्चन है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। इसे आप अपने आप कर सकते हैं। होली के आसपास कैसा परिवर्तन होता है प्रकृति में, यानी सारे फल पके हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो अमरूद हैं चाहे बेर हैं, पके हुए दिखाई देते हैं। आम के वृक्षों पर बौर आ जाता है, मंजरी आ जाती है, वो भी फूले लगते हैं। कहीं पतझड़ दिखाई देता है और वृक्षों पर नई कोपलें और नए पत्ते आ जाते हैं। सारी पृथ्वी का वातावरण यानी प्राकृतिक सौंदर्य बहुत आकर्षक हो जाता है। अब बच्चों इसमें ये थोड़ा सा रीडिंग के लिए है। फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी, फाग आदि गीतों के बारे में जानिए। यानी अगर प्रश्न आ जाता है कि फागुन में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो फागुन में होली और फाग नामक गीत गाए जाते हैं। शब्द देखिए, धाराधर मीस बादल, उन्मत्त कहीं मन न टिकने की स्थिति अर्थात अनमनापन, निराद गर्मी, सकल सब या सारे, आभा चमक, वज्र कठोर भीषण, अट समाना प्रविष्ट होना, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, और पट में समा नहीं रही है। अब ये वर्ड मीनिंग है, और इससे एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग मैं आपको ये फोटो पे भेज दूंगी या फिर PDF फाइल बना के सेंड कर दूंगी बच्चों। तो इस वर्क को जो मैंने आपको आज रीड कराया है, एक्सप्लेन किया है, इसे आप अच्छे से पढ़िए बेटा, रीड करिए, और इसे जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसे समझने का प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो होगी आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।